साल बाद यह कहानी एक ऐसे रास्ते पर खड़ी होने वाली थी जो उम्मीद और सोच से परे थी, क्योंकि मार्च 2026 में आर्या का हस्बैंड आशीष पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक ऐसे अपराध को लेकर कन्फेशन देता है जिसने खुद पुलिस डिपार्टमेंट को ही सन्न कर दिया। और देश के सामने एक ऐसा केस आया जिसने ये दिखा दिया कि इंसानी चेहरे के पीछे छुपी शैतानी फितरत किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द मिल्कशेक मर्डर केस। आशीष ने एक ऐसा कन्फेशन दिया जो ले चलता है हमें उस दिन से 3 साल पहले 25 अप्रैल 2023 की वो सुबह जब जयंत जी आखिरी बार ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन को निकलने वाले थे। जयंत जी रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ड्यूटी निकल जाने को तैयार हो गए थे। उनकी बेटी आर्या भी जल्दी उठ गई थी और अपने पिता को नाश्ता देने के बाद वो उनके लिए बड़े मन से मिल्क शेक बनाकर लाई थी, जिसे पीने के बाद जयंत जी ड्यूटी पर निकल गए। कुछ ही घंटों बाद ही वो ड्यूटी पर ही चक्कर खाकर गिर पड़े और दोबारा कभी उठे ही नहीं। लेकिन कभी कभी कहानियां उतनी सीधी नहीं होती जितनी वो दिखाई देती हैं। 3 साल तक सबको यही लगा कि जयंत जी की मौत एक अनहोनी थी जो अचानक हो गई, एक ऐसा हादसा जिसमें किसी पर उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन मार्च 2026 को जब आशीष शेडमा के पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने सिर्फ एक बयान नहीं दिया बल्कि 3 साल पुरानी सच्चाई को जिंदा कर दिया। उसने बताया कि उस दिन ड्यूटी पर जाने से पहले जयंत जी ने जो मिल्क शेक पिया था वो सिर्फ एक आम मिल्क शेक नहीं था। उस मिल्क शेक में जहर मिलाया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि वो जहर किसी बाहर वाले या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी आर्या ने मिलाया था। वही आर्या जो सुबह उठकर अपने पिता के लिए नाश्ता बना रही थी, जो उन्हें प्यार से मिल्क शेक दे रही थी, जो उनकी मौत के बाद टूटकर रोई थी, उसी ने अपने हाथों से उन्हें जहर दे दिया। और जयंत जी जिन्हें जिंदगी भर लगा कि उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें यह कभी पता ही नहीं चला कि जिस हाथ पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी हाथ ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। सच कभी अचानक सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। और जब इस कहानी के पीछे छुपे सच को समझा गया तो सबसे बड़ा सवाल यह आया कि आखिर आर्या ने यह सब क्यों किया।